हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के गैस पेपर के सेट 3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ना सब गैस किया गया क्वेश्चन है और ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे। तो चलिए आपके समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए फास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, देखिए इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और फास्ट में इसको शेयर भी कर देंगे। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन है आपके कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1922 में, यानी कि 20 तो नहीं होगा, नहीं 21 होगा, 1922 ईस्वी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया। महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया, तो महावीर ने पावापुरी में निर्माण प्राप्त हुआ, यानी कि वहाँ पे इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के लेखक कौन है। मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अजमेर। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हरिहर एवं बुक्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, कब हुई थी, यानी कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता में था, वहाँ से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1911 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा गया। काला कानून किसे कहा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था आपको 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1947 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत किसने लिखा है। महाभारत किसने लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, ये वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शाहजहां के काल में हुआ है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी और दलित के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा आपको फ्रेज दिखाई नहीं देता होगा, तो चलिए आप ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है, तो संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गण संघ भी कहा गया, गणतंत्र भी कहा गया, राजतंत्र भी, यानी कि इनमें से सभी घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देख करके आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जनपद शब्द का आर्थिक शब्द क्या होगा, इतना आसान क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जनपद शब्द का आर्थिक शब्द क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसके बने होते थे पंच चिन्ह वाले सिक्के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सोने के, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख और ग दोनों, यानी कि चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उदयभद्र ने किया था, उदयन ने किया था, या उदयभद्र इसी को नाम है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फाह्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो औरंगजेब जो है ना ये आलमगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 13वीं अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कुर्रम थी, कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना काल कब हुई थी, यानी कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो क्या हो जाएगा प्राक मौर्य काल की हमको जानकारी मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएं। मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान होता था वो होता था आपको मुद्राध्यक्ष, कौन होता था, मुद्राध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, किसने सहायक संधि की नीति को कार्यान्वित की, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वेलेस्ली होगा, क्या होगा, वेलेस्ली होगा, वेलेस्ली होगा इसका, वेलेजली गो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, कब हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 10 मई को हुआ था, क इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा 1961 में किसके कब्जे से मुक्त हुआ। गोवा 1961 में किसके कब्जे से मुक्त हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित है, तो क्या होगा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, राजतंत्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सच्चिदानंद सिन्हा। और आप हमें बताएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। महात्मा गांधी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्रिप्स रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद का लेखक कौन था। किताब उल हिंद का लेखक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको किताब उल रहला भी इसको कहते हैं, तो इसका क्या होगा, इब्न बतूता या अल बरूनी या अब्दुल रज्जाक या बदायनी, क्या होगा, किताब उल रहला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अल बरूनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुग़ल दरबार की मुख्य भाषा क्या थी। मुग़ल दरबार की मुख्य भाषा थी क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अशोक ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह कब हुआ। अंग्रेजी शासन यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध पहला सबसे बड़ा विद्रोह कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 की विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता समकालीन मानी जाती है। किसके समकालीन मानी जाती है, तो हड़प्पा सभ्यता, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिले हैं। भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिले हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अशोक का। अशोक का सबसे अधिक अभिलेख मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वीरशैव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वासवन्ना। क्या होगा, वासवन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं सदी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। 7वीं सदी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्वेन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 7वीं सदी में इसका ग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। किस राजवंश ने किया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची कनखेड़ा क्या है। सांची कनखेड़ा क्या है, तो एक गांव है, एक गांव का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही किया था ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित था। मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित था तो कहाँ, वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये कलिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 13वें अभिलेख से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतने कम समय में सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, किसने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सर जॉन मार्शल भी होगा और मार्टिन व्हीलर भी होगा, ये दोनों होगा, यानी कि घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी भारत की शताब्दी में आया था। अल बरूनी भारत की शताब्दी में आया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 10वीं शताब्दी में आया था और महमूद गजनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर था। फ्रांसवा बर्नियर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी वो चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार, यानी कि इनमें से सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, या इसको घ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको इसमें से ऑप्शंस को याद नहीं करना है बल्कि आप क्वेश्चन को समझिए और उसका आंसर को आप याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है? कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको श्वेताश्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुद्दक निकाय का संबंध है, खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सूत पिटक से है। किससे है? सूत पिटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको माध्यमिका सूत्र। क्या होगा? माध्यमिका सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा जैन का? तो क्या होगा? माध्यमिका सूत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज्जाक की भारत यात्रा के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज्जाक की भारत यात्रा के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था या शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर सुल्तान कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया? कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज या क्षेत्र पर अधिकार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। इनमें से कौन प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है? अधिकांश किस लिपि में लिखा गया, यानी कि किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जेम्स प्रिंसेज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा वासियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन ने भारत कब आया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथि क्रम के आधार पर सजावे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कहते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथि क्रम के आधार पर सजावे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा रॉलेट एक्ट। थोड़ा टेपिंग में इसमें मिस्टेक हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली? बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना गया? 1857 के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रैयतवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चिश्ती संप्रदाय का, चिश्ती का, इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज्जाक की भारत यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने ही अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ? मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कारतूसों में गाय एवं सुगर की चर्बी भरी हुई, ये अफवाहें फैल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5वीं रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई? फ्रांसिस बुकानन के विवरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल्टर्न, ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें सभी का, अलबरूनी का भी पढ़ा था, इब्न बतूता का भी और बर्नियर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बेबरिज भी है, जेरेट भी है और ब्लैक
मंडन भी है, इनमें सभी घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वंश का वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 102वें अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है सेट 2 का कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने इसका आंसर बता दिए हैं। बाकी हमने सेट 2 भी कंप्लीट कर दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम आगे की वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी आपको बताएंगे। बाकी आप हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते इसको सब्सक्राइब कर ही लेंगे, क्योंकि हम इस टाइप का वीडियो हम प्रत्येक दिन आपको देते रहेंगे ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। और आप हमें बताएंगे कि आपका सपना कितना है। कम से कम 450 से प्लस तो होना चाहिए ना। बाकी देखिए, आपको डरना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को समझ करके उसको टिकआउट करना है। और अभी से आप प्रयास करें बिना देखे हुए क्वेश्चन को बनाने का। जैसे आप ऑब्जेक्टिव देखें ना, अपने मन से पहले टिकआउट कीजिए, उसके बाद फिर आप देखा कीजिए कि मेरा कितना सही हुआ है। बाकी आज इतना ही। सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।